दिल्ली का मुखर्जी नगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स का गढ़ माना जाता है। बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस इसी इलाके में रहने वाले लोग बनते हैं। गलियों में घुसने के बाद तस्वीर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप परेशान रहेंगे। डरने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए, बिजली की तारों का जाल आपको इन गलियों के बीच में से होता हुआ नजर आ जाएगा। और ये वो फ्लैट्स हैं जहाँ पर आपको कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर ही जो बच्चे हैं वो रहते हैं। ये तार, बिजली की जो वायर है, ये कितनी ऊंचाई पर है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि मैं बहुत इजीली इन तारों को छू सकता हूं। जमीन पे मैं इस वक्त खड़ा हूं और देखेंगे कि अगर हाथ थोड़ा सा और अपने आप को स्ट्रेच करूंगा तो ये बिजली की जो हाई टेंशन वायरें हैं वो मैं बेहद आसानी से टच कर सकता हूं। गली की तस्वीर देख लीजिए, बारिश हुई तो यहाँ पर कैसे वाटर लॉगिंग होती है, पानी किस तरीके से जमा होता है और बिजली की जो तारें यहाँ पर लटक रही हैं वो इसी तरीके से पानी को छू रही हैं। अब संभवतः आप अनुमान लगाइए कि इस गली के अंदर अगर पानी भर जाएगा और ये वायर इस तरीके से लटकेगी तो करंट लगना लाजमी है। और ऐसी तस्वीर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खुद को पानी से बचाते हुए आप निकलते हुए नजर आएंगे और यही हाल पूरे इलाके में आपको इसी तरीके से नजर आ जाएगा। और कमावोश यही स्थिति इस मुखर्जी नगर में जब आप आएंगे तो मोस्टली हर घर में आपको नजर आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही बच बच के निकलते हैं? जी सर, ऐसे ही जाते हैं, गंदे पानी लांग कर जाना पड़ता है इसमें। दिल्ली का मुखर्जी नगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स का गढ़ माना जाता है। बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस इसी इलाके में रहने वाले लोग बनते हैं। लेकिन छात्र जो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं वो किस स्थिति में रहते हैं, वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो खुद हैरान करेंगे कि लाखों रुपए फीस देने के बाद, हजारों रुपए महीने का रेंट देने के बाद वो बच्चे कैसी स्थिति में रह रहे हैं। सबसे पहले जब हम मुखर्जी नगर में घुसे तो आपको इस तरीके के बोर्ड हर जगह नजर आ जाएंगे। जहाँ पर रूम रेंट आपको चाहिए तो आप इन लोगों से संपर्क कीजिए। गली में घुसते हैं तो आप देखेंगे इतने बड़े बड़े बोर्ड हैं। लेकिन जिस गली में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर सिर्फ बाइक आ सकती है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, आपको गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप पैदल आएंगे और उसके बाद इन गलियों में दाखिल होंगे, इन गलियों में घुसेंगे। लेकिन गलियों में घुसने के बाद तस्वीर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप परेशान रहेंगे। डरने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए, बिजली की तारों का जाल आपको इन गलियों के बीच में से होता हुआ नजर आ जाएगा। और ये वो फ्लैट्स हैं जहाँ पर आपको कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर ही जो बच्चे हैं वो रहते हैं। ये तार, बिजली की जो वायर है, ये कितनी ऊंचाई पर है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि मैं बहुत इजीली इन तारों को छू सकता हूँ। जमीन पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और देखेंगे कि अगर हाथ थोड़ा सा और अपने आप को स्ट्रेच करूंगा तो ये बिजली की जो हाई टेंशन वायरें हैं वो मैं बेहद आसानी से टच कर सकता हूँ। गली की तस्वीर देख लीजिए, बारिश हुई तो यहाँ पर कैसे वाटर लॉगिंग होती है, पानी किस तरीके से जमा होता है और बिजली की जो तारें यहाँ पर लटक रही हैं वो इसी तरीके से पानी को छू रही हैं। अब संभवतः आप अनुमान लगाइए कि इस गली के अंदर अगर पानी भर जाएगा और ये वायर इस तरीके से लटकेगी तो करंट लगना लाजमी है। और ऐसी तस्वीर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खुद को पानी से बचाते हुए आप निकलते हुए नजर आएंगे और यही हाल पूरे इलाके में आपको इसी तरीके से नजर आ जाएगा। आप देखते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये बिजली की तारें आपको इसी तरीके से नजर आएगी। अब आप अनुमान लगाइए कि आप पहली मंजिल पे रह रहे हैं, अपनी बालकनी में खड़े हो जाते हैं। बालकनी में खड़े होने के बाद आप बेहद नजदीक हो जाते हैं इन हाई टेंशन वायरों को लेते हुए। सर, यही कमोवेश स्थिति है इस पूरे इलाके में। डर लगता है इन तारों से आप लोगों को, क्योंकि घर बेहद नजदीक है? सर, डर तो लगता ही है, क्या करा जा रहा है मजबूरी में। इनको कंप्लेंट करो, सीवर वालों को 4 दिन की कंप्लेंट कर रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ बारिश से, मैं कीड़े मकोड़े हो जाए, डेंगू हो जाए, मच्छर हो जाए और बच्चे लड़के बच बच के निकलते हैं कैसे कैसे, बड़ी मुश्किल से। हम खुद जाना पड़ता है सामान लेने, कुछ लेने। गैलरी में भी खड़ा होना बहुत दुश्वार है जी, बहुत परेशानी। तारे सारे यहाँ से पूछो मत, केबल की इतनी है, वाईफाई की है, बिजली की है, किस किस की तार है, जंजाल इतनी तारें हैं यहाँ पर। ये देखिए ये, और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें। आप लोग पढ़ते हैं ऐसी तारों के बीच में रहते हैं? हाँ हाँ। डर नहीं लगता कि आप बालकनी में खड़े हैं, कहीं करंट ना लग जाए, बारिश हो रही है? डर तो लगता है। और जैसे वहाँ पे जैसे आप यहाँ से जाओगे ना तो है ना, वहाँ पे उनने है ना, मतलब जो नॉर्मल पोल है बिजली का खंभा, उस पर ना उनने मीटर भी लगा दिया है। तो मतलब एकदम वो मेरे हाइट पे है वो मीटर, तो ऑब्वियसली जाने ही में डर लगता है वहाँ। कितना रेंट देते हैं आप? यहाँ 10.5। हाँ। और एक कमरे में कितने बच्चे रह रहे हैं? मैं और मेरा रूममेट है। देखना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेरा रूम यहाँ पे सबसे अच्छा होगा क्योंकि हम लोग थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप? मेरा तो कैट है। अच्छा, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं। आप अंदर आइए, ग्राउंड फ्लोर पर ही हालांकि घर है, माफ़ी चाहूँगा जूते मैंने पहने हुए हैं, लेकिन अंदर बच्चे किस स्थिति में रहते हैं आप इसका अंदाज़ा आपको इससे लग जाएगा।
ये एक कमरे का घर है। आप देखेंगे कि इसी कमरे में ही बच्चों को कपड़े जो है वो सुखाने पड़ते हैं। एक छोटी सी किचन आप यहाँ पर देख लेंगे और उसके बाद ये कमरा है। देखिए कितना बड़ा ये कमरा होगा, मुझे लग रहा है 10 बाय 12 का कमरा होगा। हाँ 10 बाई 12 का होगा। और इस कमरे में आप 2 लोग रह रहे हैं। हाँ 2 लोग रहते यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इसी जितनी जगह पर 4 भी रहते होंगे। हैं। हाँ रहते हैं, कई रहते हैं। अगर आप तीसरे बंदे को ऐड करते तो क्या मकान मालिक और पैसा मांगता है? नहीं मकान मालिक तो नहीं मांगता, मकान मालिक हाँ, लेकिन फिर बहुत कंजस्टेड हो जाता है, मतलब पॉसिबल नहीं रहता। बच्चे तो मजबूर हैं रहने। हाँ फिर वो तो मतलब या तो फिर लाइब्रेरी आओ। अब जैसे लाइब्रेरी ऑन थी तो सुबह से शाम तक वहीं रहते थे। फिर लेकिन अब तो लाइब्रेरी बंद हुई तो यहीं पढ़ना पड़ रहा है। अब थ्योरम्स लिखी हुई है, मैं देख रहा हूँ जो आप पढ़ते हैं। ये मेरे दोस्त की हैं, मेरा तो मेरा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं आप देखिए कि इस 10 बाय 12 का ये कमरा होगा, उसी में ये गद्दे डले हुए हैं और जब सोते हैं तो ये गद्दे बिछा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये लोग रात को जो है सोते होंगे। लेकिन दिन में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इन गद्दों को फोल्ड कर दिया जाता है और उसके बाद जो टेबल चेयर बच्चों ने ले रखी है वो अपना जो सामान है, अपनी पढ़ाई है, वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो यूपीएससी में आप 10-10.5 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं। हाँ उसके बाद बिजली पानी सब अलग। वाईफाई का अलग है 500, ठीक है, और पानी का वही हो जाता है, मतलब 600-700 हो जाता है। और उसके बाद खाना तो बाहर, उसका वही 5। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो तकरीबन 10-10.5 हज़ार रुपये हर महीने इनको सिर्फ रहने का दिया जाता है और वो 10 बाय 12 का एक कमरा जो है इसी का जो मकान मालिक है वो चार्ज करता है। बाहर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, घर के अंदर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि कैसे जो बच्चे हैं वो रह रहे हैं। 10 से 11 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं और 10 बाय 12 के कमरे में वो रहते हैं। ये तो घर जिसमें हम एंटर किए वो 2 बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा बच्चे भी रहते हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे कि इसी तरीके से इस पूरी गली में चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, वो यहाँ पर रहते हैं। और बाहर जाएंगे, मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि जो बच्चे बात कर रहे हैं कि बिजली के मीटर पोल पर कितने नीचे लगे हुए हैं, वो भी तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये देखिए, ये एक बड़ा पोल है जो कि गली में लगा हुआ है। गली से बाहर निकले तो ये पूरा पैसिव है और पैसिव से बाहर निकलेंगे तो मेन रोड आ जाएगी जहाँ तक गाड़ी आ सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर 4 फीट का भी कोई बच्चा है वो बेहद आसानी से इन बिजली के जो लोहे के बॉक्स हैं, वायर हैं, इनको आसानी से टच कर सकता है। और इन्हीं पे ही मीटर्स ऊपर लगे हुए हैं और आगे भी अगर आप देखेंगे तो पोल इस तरीके से हैं, वहाँ पर भी आपको बिजली का जो जाल है वो नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग रहते हैं। एक कमरे में कितने लोग रह लेते हैं? मैं गया तो वहाँ तो 2 ही रहते थे, लेकिन बता रहे हैं कि 4 बच्चे भी रहते हैं। किसी कमरे में 2 रह रहे हैं और 25 गज के कमरे में कई 4 लोग भी रह रहे हैं। बहुत ही कंजस्टेड रूम होते हैं और मतलब ऐसा रहता है कि केवल सोने की भी जगह नहीं रहती। अगर 4 लोग मतलब 3 लोग अगर एक साथ आ जाए ना तो सो नहीं सकते। बाकी इसलिए लोग लाइब्रेरी लगाते हैं। कुछ लोग लाइब्रेरी में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रूम पर रहते हैं। और बहुत ही कितना किराया आप लोग दे रहे हैं? किराया जैसे रहता है 25 गज का वही 12-14 हज़ार। फिर बाकी लोग आप लोग बांट लेते हैं? हाँ, बाकी आपस में बांटते हैं। बिजली पानी अलग? बिजली पानी अलग रहता है। डर लगता है बालकनी में कभी खड़े हो जाओ तो तार छूने का डर, बारिश में ये सब डर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम होती है, छत है, इतना नहीं आ पाते। और ब्रोकरी का किराया है, महंगाई का मतलब बढ़ा हुआ है। जैसे रूम रेंट लेने में सबसे बड़ी समस्या किराया तो दीजिए, उसके पहले महीने में ब्रोकरी दीजिए आप, उसका फिर सिक्योरिटी दीजिए, बाद में सिक्योरिटी का अगर जैसे 1-2 दिन हो जाए या फिर कुछ ऐसा इशू, कमरा चेंज करना हो तो फिर नहीं कर सकते हैं। और हर साल किराया बढ़ भी? हाँ सर, 10% बढ़ता है। और सर दिक्कत ये भी है सर कि जैसे 2 साल 3 साल अगर हम एक कमरे में रह जा रहे हैं तो उसके बाद से मकान मालिक द्वारा खुद ही खाली कराया जाता है, क्योंकि उसके बाद से ये बोल दिया जाए कि आप काफ़ी समय से रह रहे हैं। उसके बाद सर इसमें ये भी है कि दोबारा उनको ब्रोकर चार्ज मिलता है और अगली बार जब उठाते हैं तो 8 हज़ार का था तो पक्का 10 से 12 हज़ार में कमरा उठाते हैं। तो हमें सर लगातार 2 साल अगर रहेगा उसके बाद से रहना सब बढ़ जाता है और सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है सर, कोई इंतजाम नहीं है। हाँ सर, हमसे ज़बरदस्ती खाली करा के फिर दोबारा वही कमरा लिवाया जाता है। हाँ, ब्रोकर चार्ज भी। आप लोगों को पढ़ने आए हैं, कहाँ से आए हैं पढ़ने? दिल्ली? मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से? हाँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी तैयारी करता हूँ सर। यूपीएससी की। लेकिन तारों को देख के डर नहीं लगता? बालकनी में निकलते हैं कभी बाहर या अंदर ही रहते हैं? नहीं निकलते सर, क्योंकि देखने का कुछ है ही नहीं सर। बालकनी व्यू कुछ नहीं, मतलब बहुत डर लगता है क्योंकि तार हैं यहाँ पर और वेंटिलेशन कुछ नहीं है। यहाँ आग लग जाए तो मतलब गाड़ी कैसे आएगी यहाँ दमकल वाली, तो उसमें बहुत दिक्कत है। उसके बाद रूम रेंट बहुत ज़्यादा है। कमरे मत छोटे से माची सी डिब्बी जैसे रूम है और उनमें रूम रेंट 8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार तक। हमारे एक दोस्त हैं, 2 रूम उनके पास 8x8 के हैं, उनमें वो 6 लोग रहते हैं।
हाँ, वो उनमें से तो मतलब लाइब्रेरी आने की उनकी शिफ्ट बटी हुई है कि वो कुछ लोग रात में आते हैं तो वो कमरे पे मतलब 2 ही लोग रह सकते हैं वहाँ, तो बाकी लोग रात में लाइब्रेरी में सोते हैं। अच्छा, मतलब शिफ्ट बांट रखी है कि 8 बाय 8 का कमरा है तो 2 ही लोग सो पाएंगे, बाकी लोग लाइब्रेरी पढ़ने चले जाते हैं। हाँ, हाँ। इन बिटवीन वो 2 लोग सो लेते हैं। हाँ। फिर वो लाइब्रेरी से आते हैं, वो सोते हैं, और जो सो रहे होते हैं वो लाइब्रेरी चले जी जाते जी, हैं। ये चीज़ हमने सुनी थी मुंबई के बारे में कि मुंबई में ऐसा होता है कि वहाँ शिफ्ट में, लेकिन अभी दिल्ली में देख रहे हैं हम लोग, हम ही कर रहे हैं, बल्कि हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं। हमारा रूम भी मतलब 8,000 रुपये हम लोग देते हैं और वो उसमें 3 लोग रह रहे हैं हम। किराया कितना? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये एक कमरे का। हाँ 16,000 हाँ, वो भी इस वजह से हमारा सस्ता है क्योंकि हम पहले से रह रहे हैं। हमारे मकान मालिक वो उसमें ब्रोकर नहीं लगा हुआ है कोई, तब वो अपने आप उठाती हैं तो सस्ता उठाती है। जो रूम ब्रोकर के माध्यम से मिलते हैं उनमें ब्रोकर रेंट तो वही कमरा 15,000 का हो जाएगा। आप लोग कभी बोलते नहीं है मकान मालिक को कि थोड़ी स्थिति ठीक कराइए, पैसा तो आप इतना दे रहे हैं? बोलते हैं लेकिन नहीं सुनते सर वो लोग, क्योंकि उनके यही पास स्थिति आप लोगों की भी ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं? जी, पर अभी आपको बताया तो रिसेंटली छात्रों की स्थिति बहुत भयावह है। अभी छात्रों में आक्रोश है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और एक और बात बता दूं, जब कभी यहाँ पे बारिश होती है तो नाले का पानी ऐसे आ जाता है, हम लोग को जाना मुश्किल हो जाता है। 500 मीटर बता दें आपको, अप्रॉक्स 500 मीटर पड़ता है, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। अभी तो जो राव आई इसमें जो भयावह स्थिति में मौत हुई है, उसको लेके कैंडल मार्च भी कल निकाला गया। देख रहा हूँ कि अभी भी बारिश का पानी है, जबकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी और बिजली की तारें लटक रही। डर लगता है कि करंट ना लग जाए। पटेल नगर में ऐसे ही एक एस्पिरेंट ने अपनी जान गंवाई कि दरवाजा उसने छू लिया। पटेल नगर तो बहुत रिसेंट घटना है। मैं भी आपको बताता हूँ कुछ। अब मैं एक कोचिंग का अगर नाम लूँगा तो हमें कह दिया जाएगा कि आप दूसरे कोचिंग की ओर से, इसलिए मैं कई कोचिंग्स का नाम लेता हूँ। वाजिरा में मैंने 2018 में क्लास की, इंग्लिश मीडियम करोलबाग, अजमल खान रोड के पास, शायद उसका हॉल नंबर 30 है, दैट इज़ इन द बेसमेंट 2018। अभी कहा जा रहा है एमसीडी में आप है, उस टाइम में बीजेपी थी, किसकी जिम्मेदारी? आप ये सारी बिल्डिंग्स देख लीजिए, ये पुरानी बनी हुई है, पुराने टाइम में बीजेपी थी, किसकी गलती? ये तो हुई सरकार की बात जो टोपी ट्रांसफर हो रहा है। अब अभी की बात आम आदमी पार्टी की, आप तो भी सरकार में आए हैं, आप जो ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हैं कि एलजी हमारी नहीं सुनते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। आप इलेक्शन लड़ते समय ये बोल देते कि सर आप जो हमें वोट दे रहे हैं हम केवल सैलरी उठाने के लिए कर रहे हैं, एलजी साहब हमें काम करने नहीं देंगे। अभी तो आप हैं, ठीक है। दूसरी बात, बिल्डिंग्स का आपने हाल देख लिया, तार का आपने हाल देख लिया। और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। जिस टाइम में मुखर्जी नगर में वहाँ पे आग लगी थी, उस टाइम में संस्कृति आईएएस की क्लासेस वहाँ चल रही थी। अभी आप वापस इस मॉल में जाइए, आप देखिए संस्कृति सील भी कर दिया। सील प्रॉब्लम ये है ना सर कि सील कर दिया, सील उतने ही टाइम के लिए किया जब तक आप मीडिया वाले आ रहे हैं, 4 दिन के बाद वापस से डर लगता है आपको? लगता है कि पूरा माफिया है जो इस तरीके से एजुकेशन को कॉर्पोरेट में ढकेलने की कोशिश हो रही है? नहीं सर, ये देखिए कि ये है कि अगर गाय भी आ रही है तो लोगों को इस तरीके से खुद को बचाना पड़ रहा है। और इतनी संकरी गली है। मकसद ये है कि बच्चे जो कि आने वाले भविष्य है इस देश का, वो इस कदर यहाँ पर रह रहे हैं कि अगर 2 लोग या 2 गाड़ियाँ, 2 बाइक भी यहाँ से निकलेंगी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे विजय अगर थोड़े आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाते चलूँ। आपको मक्खियाँ, मच्छर इस तरीके से आपको यहाँ पर इजीली दिख जाएगा। बीमारी अगर यहाँ पे ना हो तो कोई अगर आके रहने लगेगा तो वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए गंदा पानी यहाँ पर जमा हुआ है, उस पे ऊपर मच्छर मक्खियाँ जो है वो साफ तौर पर आपको बहती हुई नजर आ जाएंगी। और हम आगे जा रहे हैं तो एक और पोल हमें नजर आया, उसी तरीके से तारों का जाल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और ये गली की भी जब आप तस्वीर देखेंगे तो लगातार तार का जाल जो है वो आपको नजर आ जाएगा। और तस्वीरें इसी तरीके से हर गली में आपको नजर आ जाएगी। और आप देखेंगे कि लोगों के घर, बालकनी या कुछ भी कह लीजिए, उसको इस तरीके से तारों के जाल ने कवर किया हुआ है। और आगे बढ़ेंगे तो आप नीचे देखेंगे वैसे ही जमा हुआ पानी बारिश का। बच्चे जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो खुद को इस पानी से, गंदे पानी से बचाते हुए खुद को आगे बढ़ रहे हैं। और कमावोश यही स्थिति इस मुखर्जी नगर में जब आप आएंगे तो मोस्टली हर घर में आपको नजर आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही बच बच के निकलते हैं? जी सर, ऐसे ही जाते हैं, गंदे पानी लांग कर जाना पड़ता है। इसमें ईटा ही बिछा हुआ रहता है, उसमें जाना, बारिश हो जाता है, यहाँ पूरा रोड बिछा जाता है। डेंगू मलेरिया फैलने का एक डर है, देख रहा हूँ मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत हम लोग अस्वस्थ रहने की उम्मीद रहता है यहाँ पर। कुछ दिन पहले करंट से मौत हो गया था, कोई अब बेसमेंट में यहाँ पर पानी गिरा, उसमें भी 3-4 विद्यार्थी की मौत हो गई थी। वर्धमान प्लाज्मा उसमें भी देखिए पूरा अंदर लगभग डिस्ट्रिक्ट यहाँ सब कोचिंग यहाँ बेसमेंट में ही चलता है। इससे बचाएंगे खुद को बिजली की तारों से, गंदे पानी से, बारिश के पानी से? समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर खुद हम डर चुके हैं यहाँ पर। क्या पता इससे पिछले साल अगलगी से मौत हुआ था, अब की बार बेसमेंट पानी डूबने से, फिर अगले साल क्या हम लोग क्या से मौत हो सकता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम लोग 10 से 12 मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए 2 दिन पहले बारिश हुई, लेकिन बारिश का पानी अभी भी आपको यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ जाएगा।
अब आप ये समझिए कि मैं रिपोर्टिंग करता हुआ यहाँ पर पहुंचा हूँ, जाऊं कैसे? ये देखिए ईंटें बीच में रखी हुई हैं, उस ईंटों के जरिए जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, ताकि अगर किसी को अपना पैर इस पानी में नहीं डालना है तो वो ईंट के ऊपर अपना पैर रखेगा और आगे बढ़ जाएगा। घर आपको कमोवेश यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और ये 2 दिन पहले हुई बारिश की तस्वीर है, और आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, वो इसी तरीके से यहाँ पर रहने पर मजबूर है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, कोई निकासी नहीं है पानी की, पानी कैसे निकलेगा कुछ क्लियरिटी नहीं है। लोग हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप देखिए कि मैं भी अगर जा रहा हूँ, देखिए मरा हुआ चूहा, क्या तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे, बीमारियाँ किस तरीके से फैलेंगी आप देखेंगे। आप क्या बारिश ऐसे ही रहता है हमेशा यहाँ पर? ये हमेशा ऐसे रहता है। और आपका यहाँ पर हाँ जी, शॉपिंग चला रहे हैं? हाँ जी, ये हमारा घर भी यहाँ है। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको डेंगू हो जाए, कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए तो कौन जिम्मेवार है इसका? हैं तो ये हमेशा ही ऐसे रहता है, और ये यहाँ पे हमेशा ही पानी खड़ा रहता है। ये नालियों को ऊंचा करवाएं और ये पानी सीधा जाने का रास्ता बनाए। इसका बिल्कुल रास्ता आगे से ब्लॉक किया हुआ है। ये पानी 2 दिन पहले बारिश हुई, अभी तक पानी है यहाँ। हाँ, पानी तो ये रुकता ही है, पानी रुका रहता है। ये सीवर भी सही ढंग से साफ नहीं करके जाते। तो ये समस्या है यहाँ की। आप देखेंगे ये शख्स जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ईंटों के ऊपर पैर रख के खुद को बचाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, और कमोवेश यही स्थिति इस पूरे इलाके में है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने मकान किराए पे दिए, जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, वो किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे बच्चे खुद को सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे जाऊँ। तो अब ये स्थिति है मुखर्जी नगर की, और कैसे खुद को बचाकर निकलने की कोशिश, भरे हुए पानी के बीच में से, गंदे पानी के बीच में से ईंटें लगाई गई हैं ताकि उन पत्थरों पे पैर रख के आदमी जो है वो आगे बढ़ सके। और ये ग्राउंड रियलिटी है मुखर्जी नगर की, उस इलाके की, जो कि पूरे देश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। भविष्य इस देश का है। यही बच्चे आगे चलकर आईएएस, आईपीएस, विकसित भारत की जो बात की जाती है, यही वो बच्चे हैं जो कि विकसित भारत की ओर, मॉडर्न इंडिया, डेवलप इंडिया की बात करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मजबूर किस स्थिति में रहने के लिए हैं, वो हमने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई कि गंदा पानी, लटकती बिजली की तारें, करंट, इन सभी समस्याओं से ये बच्चे जो है वो गुजर रहे हैं, और सुनवाई करने वाला कोई नहीं। विजय संतोष के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।